नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कभी भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कहा था कि शिक्षे तेरा नाश हो तो नौकरी के हित बनी। उन्होंने कटाक्ष किया था आज की शिक्षा व्यवस्था पे और कहा था कि आज की जो शिक्षा है वो सिर्फ नौकरी का कारण बन गई है, सिर्फ नौकरी के लिए ली जाती है। उसमें मानवीय मूल्य के लिए कोई जगह नहीं होती, उसमें नैतिकता का कहीं भी कोई जोड़ नहीं दिखता, बल्कि नैतिक मूल्यों का ह्रास दिखता है। तो ऐसी शिक्षा का नाश हो जाना ही बेहतर है। और वैसे भी अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जब मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत पर लागू की गई, उस वक्त भी यही कहा गया था कि मैकाले का जो पूरा जोर था, जो शिक्षा नीति का जो पूरा जोर इस बात पे था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क पैदा किए जा सके और गुलाम मानसिकता वाले लोग पैदा हों। और वही शिक्षा व्यवस्था आज भी लागू है। तो इस शिक्षा व्यवस्था पे एक बार फिर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सवाल खड़ा किया है। मोहन भागवत ने ये बात उठाई है और कहा है कि जो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था है उसमें मानवीय मूल्य के लिए कोई जगह दिखाई नहीं देती, नैतिकता का कहीं अता पता नहीं होता और शिक्षा का जो पूरा जोर है सिर्फ इस बात पे है कि एन केन प्राकारेण किसी प्रकार से कोई नौकरी हासिल कर ली जाए। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। मोहन भागवत ने ये भी कहा कि अब सरकार का अगला कदम इस बात पे भी होना चाहिए कि किस प्रकार से भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो। मोहन भागवत ने जिक्र किया फिनलैंड का और कहा कि फिनलैंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे हम सबको सीखने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि जो पश्चिमी देश हैं वो भी फिनलैंड के शिक्षा व्यवस्था से काफ़ी प्रभावित हैं। बल्कि 2015 में माइकल मोरी ने, जो अमेरिकी फिल्म मेकर हैं, उन्होंने फिनलैंड के शिक्षा व्यवस्था पे एक फ़िल्म बनाई थी और उसमें उन्होंने बहुत से खूबियों का उजागर किया था। जैसे फिनलैंड में अभी भी सिर्फ सप्ताह में बच्चों को 20 घंटे ही पढ़ाया जाता है, जबकि भारत में देखें तो 30 से 33 घंटे की पढ़ाई होती है भारत के स्कूलों में। फिनलैंड में 190 दिन से ज़्यादा स्कूलों में बच्चों को नहीं बुलाया जाता, नहीं पढ़ाया जाता, जबकि भारत में ये देखें तो 365 दिनों में लगभग 320-30 दिन पढ़ाई होती है। फिनलैंड के स्कूलों में बच्चों को कभी होमवर्क नहीं दिया जाता, कोई टास्क नहीं दिया जाता। जैसे फिनलैंड के शिक्षा व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि बच्चे फिर अपना कई अन्य क्षेत्रों में भी विकास करते हैं, जैसे पुस्तक पढ़ने में रुचि पैदा करना, तैराकी सीखना, संगीत सीखना, या फिर जीवन मूल्य से जो ज़रूरी आज की जो चीज़ें हैं, या फिर पारिवारिक लोगों के साथ समय बिताना। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वहाँ के बच्चे सीखते हैं, जिससे उनके अंदर नैतिक मूल्यों का उत्थान होता है। जबकि भारत में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। शिक्षा के नाम पर ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से मशीनीकरण कर दिया गया हो, सिर्फ एक झोंक दिया गया हो बच्चों को, और इससे ना बच्चों का भला होता है ना देश का भला होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि शिक्षा नीति में बदलाव किया जाए। दूसरा, मोहन भागवत ने कहा कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं से भी जीवन से संघर्ष नहीं दिखाता। जीवन के संघर्ष से किस प्रकार से हम पार पाएं, या जीवन एक संघर्ष है, एक चैलेंज के रूप में इसे स्वीकार करें, ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता। नतीजा ये होता है कि आज के बच्चे आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जीवन में सिर्फ अंक लाना, यानी बेहतर जो नंबर्स हैं परीक्षा में, अंक ज़्यादा से ज़्यादा है, इस पे फोकस हो गया है। बल्कि जीवन का जुड़ाव जिन क्षेत्रों में होना चाहिए और जीवन का जहाँ से चतुर्दिक विकास होता है, उस तरफ भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कहीं इस बात पे जोर नहीं दिया जाता। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। तो मोहन भागवत ने ये सवाल खड़ा किया है और कहा है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा तब तक लोगों के भीतर नैतिक मूल्यों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। और सरकार सिर्फ डंडे के जोर पे लोगों को ठीक नहीं कर सकती, उन्हें नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकती, जब तक कि बचपन से उनको इस तरफ प्रेरित न किया जाए। तो बड़ा ही वाजिब सवाल खड़ा किया है मोहन भागवत ने और बड़ा ही सामयिक भी है, चूँकि जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, इसको लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं और इस पर आलोचना भी होती रही है कि अंग्रेजी हुकूमत के जाने के बाद अब ये बहुत आवश्यक है कि भारत के शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक चतुर्दिक एक योजना तैयार की जाए और जिससे कि मानव का संपूर्ण विकास हो सके, जिसमें उसका चरित्र का विकास से लेकर के राष्ट्रभक्ति,
जो सामाजिक मूल्य हैं उसके प्रति उसकी जिम्मेवारी का एहसास, ये तमाम जिसे हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का जो विभिन्न आयाम है वो किस प्रकार से फलित हो, वो पुष्पित फलित हो, आगे बढ़े, इसको देखे जाने की आवश्यकता है। तो फिनलैंड के शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण दिया है मोहन भागवत ने और भारत सरकार से कहा है कि भारत सरकार को भी इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। तो चूँकि ये विचार मोहन भागवत की तरफ से आया है तो निश्चित तौर पे माना जा सकता है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो भारत सरकार है इस तरफ ध्यान दे और एक अगले सुधार की तरफ कदम बढ़ाए और इस बार भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में कोई आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।